श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। आदरणीय और प्यारे मित्रों, YouTube लाइव और Facebook लाइव, आज का अपना विषय सावरकर विज्ञानवादी या हिंदुत्ववादी, पार्ट 11। मुस्लिम जगत भी हिंदू जगत की तरह पिछड़ा है। शंकराचार्य जैसे सकल शास्त्र पारंगत लोगों को दिन में भी मशाल के बिना नहीं दिखता, ऐसा सावरकर जी ने क्यों कहा? देवी डायन की सेवा करने वाले हिंदुस्तान में ही बाल मृत्यु दर भयंकर है। मुस्लिम जगत भी हिंदू जगत के ही समान वाक्यम प्रमाणम का बंदा गुलाम हुआ है। दोनों पिछड़े हैं, यूरोप से बहुत पिछड़े हैं। यह विषय है जो आज हम देख रहे हैं। कल का विषय आप सभी जानते हो, क्या चमत्कार होते हैं, पार्ट 16, रविवार दिनांक 17 नवंबर को रात को 8 बजे। हिंदू परंपरा में चमत्कारों की बहुतायत क्यों है? क्या हनुमान जी ने सूरज को निगल लिया था? रामायण में हवाई जहाज था? कर्ण सूर्य भगवान के पुत्र थे? चमत्कार देखे, सीखिए, दूसरों को जागरूक करें। यह विषय हम कल ले रहे हैं। आज सावरकर विज्ञानवादी या हिंदुत्ववादी। हम देख रहे थे कि दो शब्दों में दो संस्कृतियां, ये जो सावरकर जी का एक निबंध है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। यूरोप क्यों आगे बढ़ा? जो यूरोप बहुत पिछड़ा था, जिस जमाने में भारत में सोने का धुआं निकलता था, उस जमाने में यूरोप बहुत ही पिछड़ा हुआ था। ऐसा यूरोप इतना आगे निकल चुका कि वो भारत से 4000 साल आगे निकल पड़ा, ऐसा सावरकर जी ने कहा है। क्योंकि उन्होंने विज्ञान को पकड़ा, बाइबल के शिकंजे से अपने आप को छुड़ा लिया। ये सब हम चर्चा कर रहे थे। कुल मिलाकर देखें तो उनकी संस्कृति यानी यूरोप की संस्कृति अत्याधुनिक और हमारी यानी भारतीय संस्कृति पुरातन। ये निष्कर्ष निकालकर वे आगे कहते हैं, अपरिवर्तनीय शब्दनिष्ठ धर्म को मानने वालों को भूगोल की और इतिहास की दुर्गति हो जाती है। जो लोग अपरिवर्तनीय शब्दनिष्ठ धर्म को मानते हैं, उनका भूगोल भी खत्म हो जाता है और इतिहास की भी दुर्गति बन जाती है। भूकंप है, ज्वालामुखी है, जलप्रलय है, वज्राघात है, इन ईश्वर का मनगढ़ंत मानने जाने वाली पोथियों को ताड़पत्रों में लपेटकर रखने का प्रयास व्यर्थ हो जाता है। यानी जो हमारी ईश्वर प्रणीत पोथियां हैं, ऐसा माना जाता है, उनको हम ताड़पत्रियों में लपेट कर रखते हैं। लेकिन जब भूकंप आता है, ज्वालामुखी आता है, जलप्रलय आता है, वज्राघात आता है, तब ये सभी पोथियों का भूगोल और इतिहास खत्म हो जाता है। एक भूकंप भूगोल को सहज नष्ट कर देता है। उनकी पवित्र नदी को ज्वालामुखी की एक घूंट में पी जाता है। ज्ञात खंड प्रदेश नष्ट हो जाते हैं। इन धार्मिक स्क्रिप्चर्स में जिन भूमियों का वर्णन किया जाता है, उनमें से काफी भूमियां नष्ट हो चुकी है, नदियां नष्ट हो चुकी है। ईश्वर प्रणीत नदियां होने के बावजूद, वे प्रदेश होने के बावजूद, ईश्वर के सबसे प्रिय प्रदेश होने के बावजूद वे नष्ट हो चुके हैं। ये भी हमें इतिहास के कई उदाहरण देकर ध्यान में लाकर देते हैं। उसके लिए उन्होंने एक उदाहरण लिया है भारत के वेदों में का। ऋग्वेद में इसका वर्णन है। दाशराज युद्ध इसको कहा जाता है।
अब ये दाशराज युद्ध को ऋग्वेद में बहुत महत्व दिया गया है, उसके बारे में काफी ऋचाएं लिखी गई है। पंजाब जैसे राज्य के एक जिले जितने 10 राज्यों की तनातनी। आज का पंजाब राज्य जो है, उस राज्य का एक जिला, उतने एक जिले इतने 10 राज्य उस जमाने के, उनमें हुई तनातनी, उसे उस समय के आर्य राष्ट्र के बाल्यकाल में इतना महत्व मिला। वे वेदों का जो काल है उसको कहते हैं आर्य राष्ट्र का बाल्यकाल। वेदों का समय मैंने पहले भी आपके सामने रखा है। ऋग्वेद ये पहला वेद माना जाता है। वेदों का समय सर्वसाधारणता आज से 3,500 साल पहले से माना जाता है। कुछ लोग उसको 4,500 साल तक पीछे ले जाते हैं। 4,500 साल पहले से लेकर तो 2,500 साल पहले तक ये वेदों का समय है, ऐसा सर्वसाधारणतया माना जाता है। उस समय को राष्ट्र का यानी आर्य राष्ट्र का बाल्यकाल इतना कहा है। उसे उस समय के आर्य राष्ट्र के बाल्यकाल में इतना महत्व मिला कि अग्नि, सोम, वरुण की प्रार्थनाएं, करुणा की प्रार्थना और सहायता के लिए सूक्तों की रचना की गई और देवताओं को भी पक्ष विपक्ष में बंटना पड़ा, क्योंकि ये दाशराज युद्ध में देवता भी सम्मिलित हुए थे और देवता भी दोनों पक्षों में बट चुके थे। इसका बड़ा वर्णन मिलता है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। 7वें मंडल में 18, 7, 33, 7 में 83 और चौथे मंडल में भी इसका वर्णन मिलता है 8 में। क्या था ये दाशराज युद्ध? एक पक्ष था दशराज्य उसको कहा जाता था, राज को, कबीला। उस कबीले के साथ में कुछ मित्र पक्ष थे। इस मित्र पक्ष में पाकिस्तान के, पंजाब के, अफगानिस्तान के, गांधार के, पारस के वगैरह से मिलकर 10 राजा सम्मिलित हुए थे। ये जो पहला पक्ष था दशराज्य पक्ष, इसमें उनका सलाहकार विश्वामित्र ऋषि था। दूसरा पक्ष था भारत, ये नाम है। तुत्सु कबीला के राजा सुदास उनका नाम, आगे चलकर भारत नाम पड़ा उन्हीं पर से। ये तुत्सु कबीला था जिसको भारत कहा जाता था, उसके राजा थे सुदास। इनके प्रेरणा स्थान थे वशिष्ठ ऋषि, यानी एक तरफ विश्वामित्र, दूसरे तरफ वशिष्ठ ऋषि। ये जो युद्ध हुआ, ये माना जाता है कि ईस्वी सन पूर्व 17 से 1000 तक ये युद्ध हुआ, यानी आज से 3700 साल पूर्व से लेकर तो 1033 यानी 3700 से 3000 साल पूर्व तक, कभी तो भी 700 सालों में युद्ध हुआ, ऐसा माना जाता है। अब ये इतना बड़ा युद्ध हुआ कि जिसका वर्णन पूरे ऋग्वेद में मिलता है। इसमें सुदास राजा का विजय हुआ, जिनके प्रेरक थे वशिष्ठ ऋषि। आर्यों का राज पूरे भारत में प्रस्थापित हुआ, इसीलिए उस पर से भारत नाम पड़ा। अब इसमें कितने लोग शरीक हुए थे? दोनों पक्षों में जो सैनिक संख्या थी वो 6,666 से ज्यादा नहीं थी, यानी इससे कम थी। मृत्यु हानि कितनी हुई? दोनों पक्षों में गंभीर लड़ाई हुई, जिसका बहुत वर्णन मिलता है। ये लड़ाई में देव भी शामिल हुए थे दोनों पक्षों की ओर से, और टोटल मृत्यु हानि हुई
6,000 से नीचे। यानी ज्यादा से ज्यादा ये युद्ध 13,000 लोगों में हुआ, 6,600 इधर, 6,600 उधर। मृत्यु हानि 6,000 लोगों से कम हुई। और उसका इतना बड़ा वर्णन ऋग्वेद में मिलता है, इसको बहुत महत्व दिया जाता है, दैवी युद्ध माना गया। अब यही स्थिति ईसाई, पारसी, मुसलमान इनके भी धर्म ग्रंथों की है। आज के प्रचंड सैन्य बल युद्ध के आगे और आज के जगतव्यापी साम्राज्यों की तुलना में इनके वे क्षुद्र राज्य और राजधानियां तुच्छ ठहरती है। अब वेदों में जो वर्णन किया गया कि वह ईसाई, पारसी, मुसलमान धर्म ग्रंथों में जो लड़ाइयों का वर्णन है, वो इतनी छोटी छोटी लड़ाइयां है कि आज के प्रचंड सैन्य बल की तुलना में वो बहुत ही क्षुद्र लगते हैं। आज इतने जगतव्यापी साम्राज्य है, तब छोटे छोटे राज होते थे, वे क्षुद्र राज्य जैसे लगते हैं। उनकी राजधानियां भी बहुत छोटी छोटी होती थी, आज की तुलना में वो तुच्छ ठहरती है। और इन ग्रंथों में इनका इतना गौरव किया है कि इन ग्रंथों को ईश्वर प्रणीत, त्रिकालदर्शी और त्रिकालाबाधित समझना हास्यास्पद लगता है। इतने छोटे छोटे युद्धों का इतना बड़ा वर्णन इसमें किया गया कि इन ग्रंथों को ये ईश्वर प्रणीत है, यानी ईश्वर ने खुद ने बोले हैं या लिखे हैं, त्रिकालदर्शी है और त्रिकालाबाधित ये सत्य है, ऐसा मानना, समझना हास्यास्पद लगता है। और उन्होंने उसके लिए मंत्रों की रचना की और देवदूतों की सेनाएं भी भेजी। ऐसा सभी धर्म ग्रंथों में हुआ है। अभी ये दाशराज युद्ध की बात के बारे में अगर हम तुलना करेंगे और भारत के युद्ध के बारे में तुलना करेंगे या फिर वर्ल्ड वॉर के बारे में तुलना करेंगे, तो ये कितना बड़ा फर्क है हमारे ध्यान में आ जाएगा। हम वर्ल्ड वॉर सेकंड की बात ले, वर्ल्ड वॉर सेकंड में 7 से 8.5 करोड़ लोग खत्म हुए। कहां 13,000 लोग लड़े और 6,000 लोग मरे, और कहां 7 से 8.5 करोड़ लोग मारे गए। 1940 में जो जनसंख्या थी उसके अनुसार 3% दुनिया के टोटल पॉपुलेशन में से 3% लोग मारे गए थे। इतने बड़े पैमाने पर लोग खत्म हुए सेकंड वर्ल्ड वॉर में। ठीक है, सेकंड वर्ल्ड वॉर बहुत ही बड़ा वॉर था। हम छोटे युद्ध देखेंगे। 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध। भारत की ओर से 3,000 लोग मारे गए थे, यानी सैनिक मारे गए थे, और पाकिस्तान के 3,800 मारे गए थे, यानी टोटल 6,800 1965 के वॉर में मरे हैं। उससे बड़ा युद्ध रहा 1971 का इंडिया विरुद्ध पाकिस्तान, जिससे बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ। इंडिया की ओर से, यानी इंडिया के सैनिकों में से 2,500 लोग मारे गए। पाकिस्तान की सैनिकों में से 9,000 लोग मारे गए, 25,000 लोग जख्मी हुए, और सबसे बड़ी बात 97,368 इतने सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने समर्पण किया। ये दुनिया का आज तक का सबसे बड़ा समर्पण है। 97,368 यानी करीबन 1 लाख सैनिकों ने समर्पण किया। लेकिन इस युद्ध के साथ में बाकी भी बहुत भयानक चीजें हुई है। युद्ध के दरमियान और युद्ध के पहले, खासकर युद्ध के पहले 2 लाख से 4 लाख महिलाओं पर रेप हुए। 2 लाख से लेकर तो 4 लाख महिलाओं पर रेप हुए। कम से कम 3 लाख से लेकर तो 30 लाख लोगों तक सामान्य जनता इसमें मारी गई।
खासकर बांग्लादेश की जनता इसमें मारी गई। उसकी केसेस अभी भी चल रही है, कई लोगों को उसमें बड़ी बड़ी पनिशमेंट मिल रही है, हम सब ये जानते हैं। अब इस तुलना में हम दाशराज युद्ध की बात देखें तो कितना वो क्षुद्र और छोटा युद्ध लगता है, लेकिन उसका इतना बड़ा वर्णन ऋग्वेद में मिलता है कि जैसा कुछ उसमें, क्योंकि भगवान भी उसमें शामिल हुए थे, देवी देवता उसमें शामिल हुए थे। ये बात हमारे ध्यान में सावरकर जी क्यों ला कर दे रहे हैं कि ये सभी हमारे जो ग्रंथ है जिनको हम बहुत महान समझते हैं, ईश्वर प्रणीत मानते हैं, वे ईश्वर प्रणीत नहीं है। ये हमारे ध्यान में लाकर देते हैं। केवल कुछ युद्धों का उल्लेख मैंने किया है। कितनी छोटी छोटी बातें युद्ध को उस समय इतना बड़ा महत्व दिया गया, कितने छोटे छोटे युद्धों को इतना बड़ा महत्व दिया गया, ये हमने ध्यान में रखना चाहिए। फिर आगे वे कहते हैं कि यही बात मुस्लिम जगत की भी है। कमाल पाशा का तुर्किस्तान छोड़कर शेष मुस्लिम जगत, वो हमेशा उस समय में, ये सब जो आर्टिकल्स है 1930 टू 40 के दरमियान के है, 1930 से 1940 के दरमियान के ये सब आर्टिकल्स है। तुर्किस्तान में कमाल पाशा बहुत आधुनिक तरीके से राज कर रहा था। वो विज्ञान की कई बातें अपने राज में सम्मिलित कर रहा था और इसलिए सावरकर हमेशा उनकी तारीफ करते हैं। कमाल पाशा का तुर्किस्तान छोड़कर शेष मुस्लिम जगत हिंदू जगत के ही समान आज भी इस बाबा वाक्यम प्रमाणम का बंदा गुलाम हुआ है। दोनों पिछड़े हैं, यूरोप से बहुत पिछड़े हैं। एक कमाल पाशा का तुर्किस्तान छोड़ दिया तो बाकी सारा मुस्लिम जगत आज भी कुरान को पकड़कर बैठा है। हिंदू लोग भी पुराने शास्त्रों को पकड़कर बैठे हैं, बाबा वाक्यम प्रमाणम मानते हैं, यानी श्रुति स्मृति पुराणोक्त शब्द प्रामाण्य मानते हैं, उसके बाहर जाने की हिम्मत नहीं रखते हैं। और इसलिए ये दोनों, हिंदू और मुस्लिम दोनों, गुलाम बने हुए हैं। ये बाबा वाक्यम प्रमाणम के ये हमारे वो ध्यान में ला कर देते हैं। और फिर कहते हैं दोनों पिछड़े हैं और यूरोप से बहुत ही पिछड़े हैं। फिर वो अलग अलग उदाहरण देते हैं। अभी हमारी यज्ञ संस्था ही ले, जिसको हम बहुत महत्व आज के जमाने में भी देते हैं। ऐसे किसी शीतकाल और शीत प्रदेश में अग्नि का सहचर्य सुखकारक होता है। यह यज्ञ संस्था कब निर्माण हुई? जब शायद आर्य बहुत ही ठंडी जगह पर रहते थे। ऐसे शीत प्रदेश में और शीतकाल में अग्नि का सहचर्य बहुत सुखकारक होता है। उस काल में घर घर में अखंड अग्निहोत्र और समय समय पर प्रज्वलित होने वाले बड़े बड़े यज्ञ आरोग्यप्रद और सुखकारक होते होंगे। ऐसे समय में रात दिन घर में अग्नि प्रज्वलित कर कर रखना, बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करना, यह सुखकारक हो सकता है, आरोग्यप्रद भी हो सकता है, क्योंकि बहुत ठंडी है, शीतकालीन अवस्था है। परंतु आजकल की असह्य उष्णता में घर घर आग जलाकर रखना दुखदाई होता है। फिर भी हम यज्ञ का आग्रह रखते हैं। कई घरों में कई सालों तक, अभी तक रात दिन अग्नि प्रज्वलित रखा जाता था, क्योंकि घर में अगर अग्नि प्रज्वलित रहेगा तो हमें पुण्य प्राप्त होगा, कोई आपत्ति हम पर नहीं आएगी। इस ढंग की कई मान्यताएं थी। पेड़ पर पेड़ घिसकर अग्नि प्रज्वलित करना नेचर से इंसान ने सीखा। शायद उसने ऑब्जर्व किया कि पेड़ पर पेड़ घिस रहे और आग लग गई है।
इसी का उपयोग यज्ञ संस्था में होना सहज था। जब शायद इस शीतकालीन अवस्था में यज्ञ संस्था शुरू हुई, शीतकालीन प्रदेश में शुरू हुई, तब आग निर्माण करने के लिए पेड़ पर पेड़ घिसकर आग निर्माण करना स्वाभाविक था। लेकिन आज भी यज्ञ के समय मंत्र पूर्वक लकड़ी पर लकड़ी घिसकर अग्नि प्रदीप्त हो, ऐसी हृदयदावक प्रार्थनाओं के साथ उसको जलाना पड़ता है। यानी ये अग्नि जलाते वक्त प्रार्थना की जाती है कि लकड़ी पर लकड़ी घिसकर अग्नि प्रदीप्त हो, और ऐसा कहकर लकड़ी पर लकड़ी घिसी जाती है। इन हृदयदावक प्रार्थनाओं के साथ जलाना पड़ता है। लकड़ी और चकमक इन अज्ञानी साधनों के अलावा हमने क्या निर्माण किया? अग्नि निर्माण करने के साधन, एक तो लकड़ी पर लकड़ी घिसना और दूसरा चकमक। चकमक जानते हैं, दो पत्थर जो नदी के किनारे मिलते हैं, सफेद पत्थर होते हैं जिसको मराठी में गारगोटी कहते हैं। ये पत्थर एक दूसरे पर घिसे जाते हैं और उसमें से चकमक निर्माण करते हैं। देहातों में लोग जो चिलिम पीते थे, चिलिम यानी एक परमानेंट सिगार जिसमें तंबाकू भरते थे और इसको पिया जाता था। ये तंबाकू ठूस ठूस कर भरने के बाद में चकमक से उसको जलाया जाता था। चकमक से कोई तो भी चीज पहले जलाई जाएगी और बाद में फिर उसको चिलिम को जलाया जाएगा। ये गांव-गांव में हमने बचपन में देखा है। यानी अभी तक 30-40 साल पहले तक ये चकमक से अग्नि निर्माण करने की प्रक्रिया हमारे देश में शुरू थी। लकड़ी और चकमक इन अज्ञानी साधनों के अलावा अग्नि प्रज्वलित करने का एक भी साधन गत 5000 वर्षों में हम ढूंढ नहीं पाए। इसमें से दूसरी बात सावरकर जी हमारे ध्यान में लाकर देते हैं। भारतीय संस्कृति महान है, बहुत विकसित है, पूरे दुनिया को मार्गदर्शन करने का सामर्थ्य रखती है, ऐसा हम बार बार कहते हैं। लेकिन 5000 सालों में अग्नि प्रज्वलित, अग्नि का इतना महत्व है, यज्ञ संस्था जीवन का और धार्मिक कार्यों का हिस्सा है। इसके बावजूद 5000 सालों में हमने अग्नि प्रज्वलित करने के केवल 2 ही साधन विकसित किए। एक बहुत ही प्राथमिक, लकड़ी पर लकड़ी घिसकर निर्माण करना, दूसरा चकमक से निर्माण करना। तीसरा कोई साधन हम 5000 सालों में ढूंढ नहीं पाए। यानी विज्ञान के क्षेत्र में, संशोधन के क्षेत्र में हम कितने पिछड़े हैं, ये हमारे वो ध्यान में लाकर देते हैं। यूरोप ने माचिस की खोज की, बिजली निकाली, दीपक ज्योति नमस्तुते आदि करुणापूर्ण प्रार्थना न करते हुए लात मारकर भी बटन दबाने पर तुरंत तेजस्वी प्रकाश देने वाली बिजली को दासी बनाया। वे मजाक उड़ाते हैं कि हम हमेशा दीप जलाते वक्त दीपक ज्योति नमस्तुते आदि करुणापूर्ण प्रार्थना करते हैं। यूरोप ने बिजली निर्माण की, चाहे आप कोई मंत्र बोले ना बोले, प्रार्थना करे ना करे, लात से भी बटन दबाए, तो भी तेजस्वी प्रकाश देने वाली बिजली उन्होंने बनाई और उसको अपना दासी बनाया। ये यूरोप ने किया। यूरोप ने इस क्षेत्र में भी प्रगति की, परंतु हम श्रुति स्मृति पुराणोक्त पवित्र अग्नि लकड़ी पर लकड़ी घिसकर जलाना अनिवार्य समझते हैं, क्योंकि हमारे श्रुति स्मृति पुराणोक्त ग्रंथों में ये बातें कही गई है। पिछड़े ग्रंथ को त्रिकालाबाधित मानने वाले को पिछड़ा ही रहना पड़ता है। इतने जो पिछड़े ग्रंथ है, उनको जो त्रिकालाबाधित मानते हैं, वे हमेशा पिछड़े ही रहते हैं। मैं ये बात आपके ध्यान में लाकर देना चाहता हूं। श्रुति स्मृति पुराणोक्त
श्रुति यानी वेद, स्मृति यानी सभी स्मृति के ग्रंथ जिसमें मनुस्मृति भी आता है, और पुराण, ये सारे के सारे ग्रंथ जो त्रिकालाबाधित सत्य ऐसा मानते हैं वे पिछड़े ही रहते हैं, क्योंकि ये ग्रंथ पिछड़े हैं, ये सावरकर जी ने कहा है। और आज के जमाने में हम वेदों के बारे में कुछ लोगों के मुंह से जो बातें सुनते हैं, वेदों में सारे विज्ञान, सारा दुनिया का विज्ञान समाया है, यूरोप ने हमसे ही वेदों में से विज्ञान चुराया है, ये बोलते वक्त हम कितने गधे हैं ये हम अपने आप को सिद्ध करते हैं। अगर वेदों में विज्ञान है तो हम क्यों नहीं उसको पकड़ते? यूरोप के लोग कैसे पकड़ते हैं, ये कभी हमारे दिमाग में नहीं आता है। यानी हम इतने गधे हैं, इतने बुद्धिहीन हैं कि हमारे ही वेद हमको समझ में नहीं आते हैं, केवल यूरोप के लोगों को समझ में आते हैं, वे उसमें का विज्ञान पकड़ सकते हैं। और हमारे वेद इतने सालों से रट रट कर, केवल पढ़ते आए नहीं है, रट रट कर बोलते आए हैं, इसके बावजूद उसका मतलब हमको समझता नहीं है। ये इसका मतलब होता है, ये भी हमारे ध्यान में नहीं आता है। रशिया जैसे देश में विमान से खेतों में, जंगलों में पानी फंवारा जाता है। तब ये प्रथा शुरू हो चुकी थी कि विमान के जरिए पानी को फंवारा जाए। फिर चाहे जिस खेत पर जल से भरे हुए बादल के समान वर्षा करता है। और ये जो पानी भरे विमान होते हैं, एरोप्लेन्स होते हैं, ये बड़े बड़े एरोप्लेन्स अपने पेट में पानी भरकर किसी भी खेत पर पानी फवार सकते हैं, वर्षा कर सकते हैं, जैसे कुछ बादल है और बादल में से वर्षा हो रही है। ऐसे अनुभवों के उपरांत अब उस यज्ञ संस्था का हमें विसर्जन नहीं करना चाहिए क्या? अगर आज हम चाहे वहां पानी पहुंचा सकते हैं, एरोप्लेन्स के जरिए, हवाई जहाज के जरिए, विमानों के जरिए पानी फवार सकते हैं, तो हमने हमारी जो यज्ञ संस्था है उसका विसर्जन नहीं करना चाहिए क्या? यज्ञार्भवति पर्जन्यः, यह सूत्र छोड़कर अब विज्ञान देव पर्जन्यः, यह सूत्र नई स्मृति में लिखना चाहिए। जो हमारी परंपरा में यज्ञार्भवति पर्जन्यः कहा गया, यह सूत्र छोड़कर अब विज्ञान देव पर्जन्यः, यह सूत्र नई स्मृति में लिखना चाहिए। यानी यज्ञ के द्वारा पानी पड़े, पानी गिरे, इसलिए कई मंत्र हैं। ये मंत्रों का यज्ञ संस्था के साथ में, यज्ञ के साथ में उपयोग किया जाता है, यज्ञ किए जाते हैं पानी आने के लिए। अब ये बात तो कही है सावरकर जी ने 1930 टू 1940 के दरमियान। 2019 की क्या स्थिति है? जिन सावरकर जी ने हिंदुत्व और हिंदुत्ववादी ये शब्द इतना लोकप्रिय किया कि पूरे भारत में इसका बड़े पैमाने पर उपयोग होने लग गया, उसी सावरकर जी के हिंदुत्ववादी कहने वाले लोग अब क्या करते हैं? बात है 18 फरवरी 2019 की, यानी इसी साल की। अच्छी बारिश के लिए गुजरात सरकार कराएगी 41 यज्ञ। गुजरात सरकार, कोई सामान्य व्यक्ति या कोई प्राइवेट संस्था नहीं कर रही है। गुजरात सरकार ने 41 यज्ञ किए, किस लिए? अच्छी बारिश गिराने के लिए। यह निर्णय कैबिनेट बैठक में हुआ। 31 मई से 33 जिलों में, यानी गुजरात के 33 जिलों में 41 पर्जन्य यज्ञ हुए।
इन पर्जन्य यज्ञों में इंद्रदेव व वरुण देव को खुश करने के लिए मंत्र बोले गए, यज्ञ किए गए। यह यज्ञ गुजरात सरकार के 1 महीने से चल रही सुजलाम सुफलाम जल अभियान का समापन करेगा। सुजलाम सुफलाम जल अभियान सरकार की अधिकृत योजना, उसका समापन इन 41 पर्जन्य यज्ञों के द्वारा जो 33 जिलों में किए गए हुआ। यज्ञ में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी व अन्य मंत्री शामिल हुए। उसके बाद में प्रसाद वितरण हुआ, उसके बाद में जनसभाएं हुई। अब देखिए, हिंदुत्व इस शब्द को लोकप्रिय बनाने वाला एक व्यक्ति 1930 में 1940 में कहता है कि यज्ञार भवति पर्जन्यः, इसको अभी हमने छोड़ देना चाहिए। विज्ञान देव पर्जन्यः, यह नया सूत्र हमने स्वीकारना चाहिए। और यहां पर उसके बाद करीबन 70-80 सालों बाद अपने आप को हिंदुत्ववादी कहने वाले आधुनिक सरकार गांधीनगर में कैबिनेट बैठक में एक निर्णय लेती है 41 यज्ञ कराने का, जिसके लिए गुजरात सरकार अधिकृत तरीके से खर्चा करती है। मुख्यमंत्री से लेकर बाकी सभी मंत्रीगण उसमें शामिल होते हैं। अधिकृत योजना के तहत यज्ञ किए जाते हैं, प्रसाद बांटे जाते हैं और उसके साथ में जनसभाएं होती है। कहां हम जा रहे हैं? इसीलिए मैंने सीरीज का हेडिंग दिया है सावरकर हिंदुत्ववादी या विज्ञानवादी। कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। बात यहीं पर नहीं रुकी, और भी कई उदाहरण हैं। मैं कुछ 2-3 ही उदाहरण लूंगा। 50 उदाहरण है हमारे देश में पानी बरसे इसलिए यज्ञ करने के। 2017 में जुलाई की बात है, मथुरा में बारिश करने के लिए यज्ञ किए गए। 18 2017 में, अगस्त 2017 में वर्षा के लिए सुमित्रा महाजन जी ने, जो हमारे लोकसभा की अध्यक्ष रही है, स्पीकर रही है, वे उस समय स्पीकर थी, उन्होंने पर्जन्य यज्ञ किया। अच्छी बारिश के 2018 में ही अचलेश्वर पर यज्ञ किया गया। 2018 में चिंचोली में 3 दिवसीय वर्षा यज्ञ किया गया। ऐसे कई उदाहरण, अगर थोड़ा सा हम ढूंढे तो ऐसे कई उदाहरण हमको मिलते हैं। लेकिन मैंने सबसे ज्यादा महत्व दिया जो गुजरात सरकार की ओर से यज्ञ किया गया था और हमारी लोकसभा की अध्यक्ष सुमित्रा महाजन की ओर से यज्ञ किया गया था, क्योंकि गुजरात सरकार भी और सुमित्रा महाजन भी अपने आप को हिंदुत्ववादी कहलाने में गर्व महसूस करने वाले लोगों में से हैं। और दूसरी तरफ हिंदुत्ववादी अपने आप को कहने वाले सावरकर जी इसके विपरीत बात करते हैं। ये मुझे आपके ध्यान में लाकर देना था। फिर वो ऐसे कई उदाहरण लेते हैं कि कैसे हम पिछड़े रह गए हैं, क्योंकि हम श्रुति स्मृति पुराणोक्त को ही शब्द प्रामाण्य उसका पकड़कर बैठे हैं। शंकराचार्य की पालकी और बैलगाड़ी इन वैदिक काल के वाहनों के बाद गत 5000 वर्षों में हम नया वाहन निर्मित नहीं कर पाए। आपके ध्यान में आई थी ये बात? भारत जैसा इतना प्रगत देश, एक प्रगत संस्कृति, जो ऐसे वस्त्र निर्माण करता था कि जो एक छोटी सी माचिस की डिब्बी में बैठ सकते थे, जिस देश में सोने का धुआं निकलता था, एक बहुत प्रगत कल्चर थी। उस प्रगत कल्चर में पालकी और बैलगाड़ी इन वैदिक काल के वाहनों के बाद
गत 5000 वर्षों में हम नया वाहन निर्माण नहीं कर पाए, साइकिल भी निर्माण नहीं कर पाए, मोटरसाइकिल भी हमने निर्माण नहीं की है, कार भी हमने निर्माण नहीं की है, रेलगाड़ी भी हमने निर्माण नहीं की है, एरोप्लेन भी हमने निर्माण नहीं किए हैं। हम इनका केवल उपयोग करते हैं। ये सभी यूरोप, अमेरिका यूरोप का ही हिस्सा माना जा सकता है, क्योंकि यूरोप के ही लोग जाकर अमेरिका में बसे और अमेरिका का विकास हुआ। ये सभी बातें यूरोप के लोगों ने की है। विज्ञान निष्ठ यूरोप ने 3 शतकों में अब तक 300 प्रकार के वाहन ढूंढ निकाले, और हम 5000 सालों में कोई वाहन निर्माण नहीं कर पाए। 5000 सालों में बैलगाड़ियों में चलते आए। फर्क इतना ही है कि बैलगाड़ी के बजाय उसको घोड़े बांध देते हैं, रथ कहते हैं, या फिर पालकी, इंसान उठाकर चल रहे हैं, उसमें बैठे कोई महाजन। परंतु हमारे शंकराचार्य 4 व्यक्तियों के कंधे पर बैठकर ही शोभा यात्रा निकालते हैं आज भी। यानी वो वर्णन करते वक्त बताते हैं कि हमारे शंकराचार्य पहले कार से आते हैं गांव के बेस तक। गांव के हिस्से में प्रवेश करते वक्त वो पालकी में बैठते हैं। 4 लोग उनको कंधे पर उठाकर निकालते हैं, क्योंकि उनकी शोभा यात्रा निकलती है। परंतु हमारे शंकराचार्य 4 व्यक्तियों के कंधे पर बैठकर ही शोभा यात्रा निकालते हैं। उस श्रुति स्मृति पुराणोक्त पालकी में बैठकर दिन में ही मशाल जलाते हुए जाएंगे। यानी जब शोभा यात्रा निकलती है, 4 लोग कंधे पर पालकी उठाते हैं, उसमें शंकराचार्य बैठे होते हैं, उनके साथ में जलती मशालें दिन में ही चलती है। इतना सूरज होने के बाद, इतना प्रकाश होने के बाद ये मशालें जलाकर चलते हैं। फिर सावरकर आगे कहते हैं कि प्राकृत जनों को रात को दिखता नहीं, इसलिए उनको मशाल लगती है। जो सर्वसामान्य जन है, प्राकृत जन है, उनको रात को दिखता नहीं, इसलिए रात को मशाल जलाकर वो चलते थे ताकि रास्ता दिखे। परंतु सकल शास्त्र पारंगत शंकराचार्य जैसे लोगों को दिन में भी मशाल के बिना नहीं दिखता है। बहुत व्यंग करते हैं शंकराचार्य की इस प्रथा पर कि इनको दिन में भी, प्रकाश में भी, सूरज के प्रकाश में भी दिखता नहीं, इसलिए मशाल जलाकर ये चलते हैं। और मशाल भी वही धुएं वाली होनी चाहिए। बगैर धुएं की बिजली नहीं चलेगी, क्योंकि वो मशाल से अच्छी है, अतः त्याज्य है। और ये मशाल धुआं उगलती है, धुआं निर्माण करती है, उसके कारण जो तकलीफें होनी है वो होनी है। आज के ज़माने में अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है, प्रदूषण की समस्याएं सभी जानते हैं। ये बगैर धुएं की बिजली हमको नहीं चलेगी, क्योंकि वो मशाल से अच्छी है। और जो अच्छी चीज है वो त्याज्य है, हम नहीं स्वीकारेंगे उसको। वही बात उस नंदादीप समय की है। वही बात उस नंदादीप समय की है। मंदिर के गर्भगृह में अंधेरा होता था और समय के अतिरिक्त किसी अन्य दीप की जानकारी नहीं थी उस दिनों में। इसलिए मंदिर के गर्भगृह में समय जलाकर रखी जाती थी, नंदादीप जलाकर रखा जाता था। अब गोला बत्ती आई है, यानी बिजली का बल्ब आया है। उसके लिए उन्होंने हिंदी मराठी में गोला बत्ती शब्द का उपयोग किया। सावरकर जी ने कई मराठी शब्द निर्माण किए। मराठी भाषा को कई शब्दों का योगदान उनका रहा है।
कई वैज्ञानिक शब्दों को उन्होंने मराठी भाषा का रूप दिया या मराठी भाषा में प्रतिशब्द दिए हैं। उसमें से बिजली के बल्ब के लिए गोला बत्ती ये शब्द का उपयोग उन्होंने किया। जो गोला बत्ती की ओर देखकर स्वयं ही शर्माती हो, ऐसी समई जलाए तो ही भगवान के सम्मुख दीप जलाने का पुण्य प्राप्त होता है। अब गोला बत्ती के सामने जो खुद शर्माती है समय, क्योंकि बहुत छोटी है, उसका प्रकाश बहुत क्षीण है, हवा आई थोड़ी सी तो बुझ जाती है। ये गोला बत्ती कितनी भी हवा आई तो भी बुझने का सवाल नहीं है। ऐसी समय जलाए भगवान के सामने गोला बत्ती रहते हुए भी तो ही हमें पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए आज भी हम नंदा दीप समय जलाते बैठते हैं भगवान के आगे। अब ये सब बातें वो हमारे ध्यान में क्यों लाकर देना चाहते हैं? भारत में विज्ञान की प्रगति बिल्कुल नहीं हुई। इतना बड़ा ज्ञानी भारत, ज्ञान की परंपरा रखने वाला भारत, यहां का ज्ञान खत्म होने का कोई कारण भी नहीं है। ब्राह्मण परंपरा की ओर ये जिम्मेदारी थी। ब्राह्मण परंपरा वैसी की वैसी इंटैक्ट रही, और ये इंटैक्ट रही ब्राह्मण परंपरा भारत में होने के बावजूद पूरी तरह से कोई भी ज्ञान के क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। विज्ञान के क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। 5000 साल पहले तक ये विकास हुआ था कि नहीं? डेफिनेटली हुआ था, तभी तो भारतीय संस्कृति महान बनी, प्रगत बनी। विज्ञान के विकास के बिना कोई भी संस्कृति प्रगत नहीं बन सकती है। शिल्प कला ये भी विज्ञान का हिस्सा है, संगीत कला ये भी विज्ञान है, नृत्य कला ये भी विज्ञान है। एक जमाने में जो हमारा विकास हुआ था, स्थापत्य शास्त्र ये भी विज्ञान का हिस्सा है। वो बाद में पूरी तरह से रुक गया, क्योंकि हम बाबा वाक्यम प्रमाणम में अटक गए। वेदों के आगे कुछ नहीं। श्रुति स्मृति पुराणोक्त त्रिकालाबाधित, पूरे दुनिया का ज्ञान और सत्य इसी में है। इसके आगे जाने की आवश्यकता नहीं, बस बात वहीं खत्म हो गई। और 5000 सालों में हम विज्ञान के प्रगति के क्षेत्र में वही अटक के रह गए। भारतीय परंपरा में तर्क को बहुत महत्व है। एक पूरी की पूरी चार्वाक परंपरा जो तर्क के आधार पर खड़ी थी, लोकायत परंपरा तर्क के आधार पर खड़ी थी, ये तर्क ही पूरी तरह से भारत से खत्म हुआ। और ये जो लॉजिक है, रीजनिंग करने की क्षमता है, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण का आधार है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसी पर खड़ा होता है और विज्ञान की प्रगति इसी के सहारे आगे बढ़ती है। ये सब बातें हमारे देश में खत्म हो गई। श्रुति स्मृति पुराणोक्त में हम अटक कर रह गए और इस कारण हम इतने पिछड़े रहे। ये बात अलग अलग उदाहरणों के द्वारा सावरकर जी हमारे ध्यान में लाकर देते हैं। श्रुति स्मृति पुराणोक्त परंपरा में हमारा जन्म देखे। जन्म समय आधुनिक सुविधाएं है या नहीं, यह देखने की अपेक्षा पंचमी और षष्ठी को देवी डायन पूजा यथाशास्त्र हो गई या नहीं, इसकी चिंता हमें अधिक होती है। यानी 1930 के 40 के दरमियान उन्होंने देखा कि जन्म समय में आधुनिक सुविधाएं हैं या नहीं, इसकी लोग इतनी चिंता नहीं करते। लेकिन बच्चा जन्मते ही पंचमी और षष्ठी होगी तो देवी डायन की पूजा करना और वो यथाशास्त्र देवी डायन की पूजा करना, इसकी ज्यादा चिंता होती है, उसकी चिंता लोग ज्यादा करते हैं। ये जो देवी डायन होती है वो मां के कमरे में न आए,
इसलिए विशेष नरबेला की डालियां या पत्तियां देहरी पर आड़ी तिरछी डालते हैं। नरबेला की डालियां अगर आड़ी तिरछी डाली गई तो देवी डायन मां के कमरे में आने की जुगत नहीं उठाती है, नहीं आती है। इसलिए नरबेला की डालियां डाली जाए देहरी पर। देवी डायन का चक्कर रात 12 के बाद होता है, अतः रात भर जागरण करना, शाम को शांति पाठ करना, झूले को प्रथम धक्का उसकी मां की पीठ द्वारा देना, ये सभी प्रकार शास्त्र संगत होते थे। अभी उन्होंने उस जमाने में जो प्रथाएं चलती थी, आज भी कुछ प्रमाण में ये प्रथाएं चलती है, उसका वर्णन किया है कि देवी डायन रात के 12 के बाद आती है, इसलिए शाम से ही, यानी रात भर तो जागरण करना है, शाम से शांति पाठ करना है। मां जब झूले को प्रथम धक्का देगी तो हाथ से नहीं, वो अपनी पीठ से धक्का देगी। ये प्रथा अमल में लाई जाती थी। नहीं तो बच्चा और मां पर डायन हमला करेगी। ये सभी प्रथाएं आधुनिक जगत में भी हम अमल में लाते गए, अमल में लाते रहे। इसके ऊपर सावरकर जी कहते हैं, परंतु देवी डायन की इतनी सेवा करने वाले इस हिंदुस्तान देश में ही बाल मृत्यु दर भयंकर है। देवी डायन की इतनी पूजा की जाती है, आराधना की जाती है, उसको खुश करने के लिए इतने सब कुछ सेवा की जाती है, इसके बावजूद सबसे ज्यादा बच्चे मरने वाले देशों में हिंदुस्तान का नाम बहुत ऊपर है। इसकी बिल्कुल चिंता न करने वाले यूरोप के जच्चे बच्चे को परेशान करने की देवी डायन के बाप की भी हिम्मत नहीं होती है। जिस यूरोप में बिल्कुल इसकी चिंता नहीं की जाती, पूजा पाठ नहीं की जाता, देवी डायन रात में घर में आएगी इसके डर के कारण कुछ भी नहीं किया जाता है, ऐसे देश के बच्चों को मारने की हिम्मत देवी डायन के बाप की भी नहीं होती है। ये शब्दों का उन्होंने उपयोग किया है। उन देशों में बाल मृत्यु दर की संख्या कम है और लगातार दिन ब दिन घट ही रही है। और भी कई बातें वो हमारे ध्यान में ला कर देते हैं। वही बात मृत्यु तिथि की भी। पक्की बंद पेटी में प्रेत को कॉफिन में डालकर प्रेत को ढककर ले जाना अधिक सुविधाजनक होता है। यानी जिसको हम कॉफिन कहते हैं, जो खासकर ईसाई लोग करते हैं, पक्की बंद पेटी में प्रेत को ढककर ले जाना अधिक सुविधाजनक होता है, यानी कॉफिन का उपयोग करना अधिक सुविधाजनक होता है। परंतु बांस की कमचियों को गठाने मारकर बनाई गई अर्थी उठाना वेदकाल से चलता आ रहा है। वह अर्थी भार के कारण कभी कभी बीच में टूट भी सकती है, क्योंकि मामूली बांस के कमचियों से वो अर्थी बनाई जाती है, उसको बांधा जाता है। हम सब जानते हैं, हम सब ने अपने जीवन में ये देखा है। एक्चुअल जीवन में नहीं भी देखा है तो कम से कम सिनेमा में कई बार देखा है। समझो किसी ने प्रेत यात्रा में कभी शरीक नहीं हुआ है, प्रेत को किस ढंग से कमचियों पर बिठाया जाता है, कमचियाँ कैसी बांधी जाती है, अगर किसी ने व्यक्तिगत जीवन में नहीं भी देखा है तो सिनेमा में देखने को मिल जाता है। यह भार के कारण कभी कभी टूट भी सकती है। इसके बावजूद आज भी हम कमचियों पर लाद कर ही प्रेतों को ले जाते हैं। यह प्रेत यात्रा कितनी भी कष्टदायक हो तो भी पुण्य कर्म है। भाग्य से हमारे प्रेत को दाह संस्कार देने की हमारी पद्धति अच्छी है। हम प्रेत को दाह संस्कार करते हैं, जलाते हैं। सावरकर जी कहते हैं, भाग्य से हमारे प्रेत को दाह संस्कार देने की हमारी पद्धति अच्छी है। यहां भाग्य यानी नसीब इस अर्थ से उन्होंने शब्द का उपयोग नहीं किया है। आम शब्दों में हम जो भाषा में उपयोग करते हैं,
संयोग, भाग्य, चांस, इस अर्थ से उन्होंने इसका भाग्य शब्द का उपयोग किया है कि हमारे प्रेत को दाह संस्कार देने की हमारी इस पद्धति अच्छी है, अपितु वह सनातन है इसलिए अभी तक चल रही है। यह दाह संस्कार की पद्धति अच्छी है इसलिए नहीं चल रही है। वो किस लिए चल रही है? सनातन है, पूर्व से चली आई हुई है, इसलिए चल रही है। जो हिंदू जातियां प्रेत गाड़ना सनातन समझते हैं वे आज भी गाड़ रहे हैं। सभी हिंदू जातियां प्रेत को जलाती नहीं है। इसका ज्ञान सावर जी को बहुत अच्छे ढंग से था। कई हिंदू जातियां ऐसी है जो प्रेत को गाड़ती है, वे आज भी गाड़ रही है। नए विद्युत गृह में जलाने की मान्यता ये लोग नहीं देंगे, यानी दोनों लोग नहीं देंगे। जब बिजली का पता नहीं था, माचिस की खोज नहीं हुई थी, तब से चल रही इस अज्ञानी पद्धति से आग जलाकर मटके में ले जाकर बार बार बुझ रही उस चिता को बीच बीच में बांस से कुरेदते रहते हैं। अब ये वर्णन आम है। जब जलाया जाता है प्रेत को, हम सभी जानते हैं कि लकड़ियां, नीचे लकड़ियां होती है, बीच में प्रेत होता है, उसके ऊपर लकड़ियां होती है। आग को मटके में जलाकर ले जाया जाता है, फिर उसको जलाया जाता है। पहले तो क्योंकि हमारे पास माचिस नहीं थी, कुछ नहीं था, इसलिए घर में या जहां भी आग जलकर है वो जली हुई आग मटके में डालकर ले जाते थे। वही प्रथा आज भी चल रही है। तब से चल रही इस अज्ञानी पद्धति से आग जलाकर मटके में ले जाकर, मटके में हम ले जाते हैं, बार बार बुझ रही उस चिता को बीच बीच में बांस से कुरेदते कुरेदते, बांस डाल डाल कर कुरेद कुरेद कर उसको हवा लगे, वो जले और उसके साथ में प्रेत जले, ये देखते हैं। इसी पद्धति से जलाई जाती है, तब जाकर उसको सद्गति मिलती है, यानी उस प्रेत को सद्गति मिलती है। हजारों वर्षों की इस अज्ञानता को अपरिवर्तनीय शब्द निष्ठ धर्म ग्रंथों ने अमर करके रखा है। ये जो हमारी हजारों वर्षों की परंपरा को पकड़ने की कल्चर है, इसको अज्ञानता कहते हैं, क्योंकि हम इन धर्म ग्रंथों को अपरिवर्तनीय मानते हैं, शब्द निष्ठ बनकर उसको पकड़ कर रखते हैं, उसको अमर कर कर रखते हैं। ये हमारी अज्ञानता है, ये सीधा सीधा वो बोलते हैं। इस सामान्य वैयक्तिक प्रकरण के समान, यानी अब ये सब वैयक्तिक प्रकरण हो गए, जन्म हो गया, मृत्यु हो गया, रोटी बंदी, यानी एक दूसरे के साथ में, एक जाति के लोगों ने दूसरे लोगों के साथ में रोटी नहीं खाने की, समुद्र बंदी, समुद्र लांग कर यानी बाहर नहीं जाने का, प्रवास नहीं करने का, सीखने के लिए भी नहीं जाने का। मैंने उदाहरण दिया था आपको कि जब महात्मा गांधी यूरोप सीखने के लिए जा रहे थे तो उनके जाति के लोगों ने उन पर पाबंदी लगा दी, बहिष्कार डाल दिया, क्योंकि वो समुद्र बंदी का उल्लंघन कर रहे थे। स्पर्श बंदी यानी छुआछूत, अस्पृश्यता, शुद्धि बंदी, यानी कोई अगर ये धर्म छोड़कर गया तो उसको बाद में फिर से इस धर्म में नहीं लिया जाता है, इसको शुद्धि बंदी कहा। जैसी अपने हिंदू राष्ट्र को अवनति की ओर ले जाने वाली दुष्ट रूढ़ियों को भी ये श्रुति स्मृति पुराणोक्त ग्रंथ आज भी अमर कर रहे हैं। रोटी बंदी के कारण, समुद्र बंदी के कारण, स्पर्श बंदी के कारण, शुद्धि बंदी के कारण ये हिंदू राष्ट्र यानी भारत को अवनति की ओर ले जाने वाली ये सब दुष्ट रूढ़ियां हैं। इन रूढ़ियों को आज भी श्रुति स्मृति पुराणोक्त ग्रंथ अमर कर कर रखे हैं।
इस कारण हमारा राष्ट्र मृत्यु के द्वार पर खड़ा है। इस कारण हमारा राष्ट्र यानी भारत देश मृत्यु के द्वार पर खड़ा है, ऐसा सावरकर जी कहते हैं। वेद, स्मृति, पुराण सबको नकारते हैं। उस जमाने में बहुत अच्छी बातें उन्होंने कही, इसलिए उनकी तारीफ करनी चाहिए, लेकिन उसको काल मर्यादा है, काल के साथ में उसमें परिवर्तन करना चाहिए। जो आज के ज़माने में उपयुक्त है, आज के ज़माने में मानव हित के लिए योग्य है, उसको स्वीकारना चाहिए, बाकी चीज़ों को नकारना चाहिए। ये सब चीज़ें वो बहुत आग्रह से कहते हैं। और ये सभी वेद, स्मृति, पुराण ये पिछड़े हैं ऐसा डायरेक्टली कहते हैं, अज्ञानी हैं ऐसा डायरेक्टली कहते हैं। अभी हिंदुत्ववादी सावरकर जी के बारे में क्या करेंगे और क्या बोलेंगे मुझे पता नहीं। अच्छा है जो अपने आप को हिंदुत्ववादी कहते हैं वो कभी सावरकर जी को पढ़ते नहीं है। पढ़ते होते तो हिंदुत्व ये शब्द का उपयोग करना कि नहीं इसके बारे में 1000 बार सोचते। हिंदू राष्ट्र को इस काल की मार से बचाना हो तो जिन श्रुति स्मृति पुराणोक्त बेड़ियों ने इसके कर्तृत्व के हाथ पांव जकड़ लिए हैं उन्हें तोड़ देना चाहिए। श्रुति स्मृति पुराणोक्त बेड़ियों को हमने तोड़ देना चाहिए। इन ग्रंथों को अधिकार कल क्या था यह बताने का ही है। ये जो वेद स्मृति पुराण है इनको कल क्या था ये बताने का ही अधिकार है। और आज क्या उचित है यह बताने का अधिकार प्रत्यक्ष निष्ठ प्रयोगक्षम विज्ञान का है। और आज क्या उचित है यह बताने का अधिकार प्रत्यक्ष निष्ठ प्रयोगक्षम विज्ञान का है। इस एक वाक्य की चोट के साथ जो प्रश्न हम 4000 वर्षों से हल नहीं कर पाए वह 4 दिन में हल हो पाएगा तथा पुरानी बेड़ियां टूट जाएगी। यानी सीधा सीधा वो कहते हैं कि इन ग्रंथों को नकार दो। कल क्या था ये बताने का इनका अधिकार है, आज क्या चाहिए क्या रहना चाहिए बताने का इनका अधिकार नहीं है। वेदों का, श्रुति का, पुराणों का ये अधिकार नहीं है। आज क्या उचित है ये बताने का अधिकार केवल प्रत्यक्ष निष्ठ प्रयोगक्षम विज्ञान का ही है। बस ये बात अगर हम स्वीकारें तो फिर ये 4000 साल जो हम पिछड़ गए इसके बाहर हम आ पाएंगे और अपना विकास हम कर पाएंगे। पुरानी हमारी बेड़ियां हम तोड़ पाएंगे। श्रुति स्मृति आदि सभी पुरातन ग्रंथ हम अत्यंत कृतज्ञता से और ममता से सम्मानित करते हैं। अभी समारोप करते हुए वे क्या कहते हैं? श्रुति स्मृति आदि सभी पुरातन ग्रंथ हम अत्यंत कृतज्ञता से और ममता से सम्मानित करते हैं, लेकिन परंतु केवल ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में ही सम्मानित करते हैं। हम उसका सारा ज्ञान अज्ञान आज विज्ञान की कसौटी पर कसेंगे। उसके उपरांत राष्ट्र धारणा तथा उद्धार हेतु जो आवश्यक होगा उसको बेझिझक व्यवहार में लाएंगे। अब समापन करते हुए इस लेख का उन्होंने बहुत ही कुछ गहरी बातें कही हैं, उसको हम ठीक ढंग से समझ लेंगे। हम श्रुति स्मृति आदि पुरातन ग्रंथ की कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, ममता से उनको सम्मानित करते हैं,
लेकिन केवल ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में। हम उसका सारा ज्ञान अज्ञान आज विज्ञान की कसौटी पर ही कसेंगे। यानी वेदों में कितनी सच्चाई है, स्मृति में कितनी सच्चाई है, पुराणों में कितनी सच्चाई है, ये विज्ञान की कसौटी पर कसेंगे। उसके उपरांत राष्ट्र धारणा तथा उद्धार हेतु, राष्ट्र के उद्धार के लिए, राष्ट्र धारणा के लिए जो आवश्यक होगा उसको बेझिझक व्यवहार में लाएंगे। इस तरह हम भी अद्ययावत अप टू डेट बनेंगे। इतना निश्चय होते ही अपनी 5000 वर्षों से लगी पिछड़ी संस्कृति और उसे जकड़ने वाली श्रुति स्मृति पुराणोक्त की मानसिक बेड़ी टूटकर हमारे कर्तृत्वशाली हाथ मुक्त हो गए और प्रगति के द्वार खुल गए। ये समझो, ये अगर हमने निश्चय कर लिया कि जो आज के एक तो विज्ञान के आधार पर, उसी के कसौटी के आधार पर हम वेदों को, स्मृति को, पुराणों को कसेंगे। जो आज के राष्ट्र धारणा के लिए, हमारे देश का उद्धार होने के लिए जो आवश्यक है उसको बेझिझक स्वीकारेंगे, चाहे वो स्मृति के खिलाफ हो, चाहे वो वेदों के खिलाफ हो, चाहे वो पुराणों के खिलाफ हो। हम भी अप टू डेट बनेंगे, अद्ययावत बनेंगे। इतना निश्चय होते ही ये 5000 वर्षों से जो बेड़िया हमारे हमको जकड़ कर है, जिसके कारण हम पिछड़े हुए हैं, हमारी संस्कृति पिछड़ गई है, ये बेड़ी टूट जाएगी और हमारे जो कर्तृत्वशाली हाथ है वो मुक्त हो जाएंगे और हमारे लिए प्रगति के द्वार खुल जाएंगे। यानी सावरकर जी का आग्रह था सबसे पहले कि ये स्मृति श्रुति पुराणोक्त बेड़ियों को तोड़ो। हमारी संस्कृति में, हमारे वेदों में ये जो पकड़ कर बैठते हैं उसको छोड़ो, उनका आदर करो, सम्मान करो, इतिहास मानो और उनसे छुटकारा पाओ। विज्ञान की कसौटी पर उसमें जो सच होगा वो स्वीकारो। जो आज के लिए आवश्यक होगा उसके अनुसार अपने आप में बदलाव करो, अपने समाज में बदलाव करो, अपने कल्चर में बदलाव करो, अपने परंपराओं में बदलाव करो। ये नहीं कि राफेल का उद्घाटन करने के लिए जाएंगे, वहां भी नींबू मिर्ची लगाएंगे, पूरे दुनिया के सामने नींबू मिर्ची लगाएंगे और ऊपर से कहेंगे कि यही हमारी संस्कृति है। अब यही हमारी संस्कृति है कहने वाले को नींबू मिर्ची क्यों लगाई जाती है मालूम नहीं होगा। अरे भाई, नींबू मिर्ची इसीलिए बांधी जाती है कि कोई आत्मा उसमें प्रवेश ना करे और काम ना बिगाड़ दे। नींबू मिर्ची घर के ऊपर टांगी जाती है, बुरी आत्मा घर में प्रवेश ना करे। किसी यंत्र तंत्र को बांधी जाती है, कोई बुरी आत्मा उस यंत्र तंत्र में ना घुसे। अब सभी फ्रांस के विमान चलते हैं तो बगैर नींबू मिर्ची के चलते हैं, उनमें आत्माएं घुसती नहीं है, लेकिन हम उसमें आत्मा ना घुसे इसलिए शुरुआत में ही उद्घाटन करने के लिए जाते हैं। यह कौन सा हिंदुत्व है? हिंदू राष्ट्र को इस काल की मार से बचाना हो तो जिन श्रुति स्मृति पुराणोक्त बेड़ियों ने इसके कर्तृत्व के हाथ पांव जकड़ लिए हैं उन्हें तोड़ देना चाहिए। सावरकर जी साफ शब्दों में कहते हैं कि ये श्रुति स्मृति पुराणोक्त बेड़ियों ने हमारे हाथ पांव जकड़ लिए 5000 सालों से, इसलिए हमने प्रगति नहीं की, कोई संशोधन इस देश में नहीं हुए। हम वहीं पकड़ अपने आप को वहीं पर रखे हैं, अभी भी बैलगाड़ी से ही चलते आए हैं। इन ग्रंथों को अधिकार कल क्या था यह बताने का ही है और आज क्या उचित है यह बताने का अधिकार प्रत्यक्ष निष्ठ प्रयोगक्षम विज्ञान का है। तो मित्रों, इस ढंग से इस देश में ये परिवर्तन अगर आना है
तो सावरकर जी ने हमको बताया है कि ये 5000 सालों की बेड़ियों को हमने तोड़ना चाहिए, विज्ञान को हमने पकड़ना चाहिए। हमारे हर सवाल का जवाब विज्ञान की कसौटी पर हमने हासिल करना चाहिए। जो देश हित का है, जनहित का है, वो कुछ भी हो तो उसको स्वीकारना चाहिए, चाहे वो वेदों के खिलाफ हो, स्मृति के खिलाफ हो, चाहे वो पुराणों के खिलाफ हो, तो भी उसको स्वीकारना चाहिए। वेदों में, स्मृति में, पुराणों में जो भी अच्छा है, अगर वो विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरता है और देश की धारणा के लिए, समाज की धारणा के लिए आवश्यक है, तो उसको स्वीकारना भी चाहिए, लेकिन उसको पकड़कर नहीं बैठना चाहिए। सावरकर जी सीधे शब्दों में कहते हैं कि हम 5000 सालों से क्यों पिछड़े हैं, क्योंकि हम इनको पकड़कर बैठे। ये बेड़ियां हैं, इन बेड़ियों को हमने तोड़ना चाहिए। ये विदा सावरकर कहते हैं, और ये विदा सावरकर जी का हिंदुत्व है। फिर विदा सावरकर विज्ञानवादी है या हिंदुत्ववादी है? सोचिए। तो मित्रों, अभी यहां रुकते हैं। अभी क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। कल का विषय मैंने आपको पहले ही कहा है, क्या चमत्कार होते हैं, पार्ट 6। हिंदू परंपरा में चमत्कारों की बहुतायत क्यों है? हनुमान जी ने सूरज को निगला था, रामायण में हवाई जहाज था, कर्ण सूर्य भगवान के पुत्र थे। ऐसे कई सवालों का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे और कई चमत्कार देखेंगे जो आप सीखेंगे, दूसरों को सिखाएंगे भी। साथ में ही जो कर्ण पिशाच का प्रयोग पहले कर बताया था, उसका जवाब भी इसमें आपको मिलेगा। कल रात को 8 बजे ये विषय होगा। फिर जनवरी 3 से 9 जनवरी को स्व सम्मोहन व्यक्तिमत्व विकास कार्यशाला है। 6.5 साल बाद पहली बार ये कार्यशाला हो रही है। लिमिटेड सीट्स है। जिन लोगों को इस कार्यशाला का लाभ उठाना है, सब जानकारी उपलब्ध है, उन्होंने जल्द से जल्द अपनी जगह रिजर्व करनी चाहिए। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। अभी मित्रों क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू होगा।